ना सिर्फ अब मैं अर्न कर रही हूँ बल्कि आई एम मेकिंग पीपल एलिजिबल कि वो भी उस चीज से लर्न करके अर्न कर सकें। Today's guest is Zainab Butt, who has been working in the field of business development for the past 3 years. कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी आप यूज कर रही हैं सेल्स के लिए? मेरा कोर फोकस जो है वो स्टार्टिंग से अपवर्क के ऊपर है। आई स्टार्टेड ऑन फाइवर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट दिस इज समथिंग कि वहां पर आपने वेट करना है कि क्लाइंट आप तक रीच कर रहा है। कंपैरेटिवली ऑन अपवर्क आपको इनबाउंड आउटबाउंड दोनों लीड्स जनरेट हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मोस्टली लोग अपनी फील्ड में भी इतने एक्सपर्ट नहीं होते, वो पिच ऐसे क्लाइंट को कर रहे होते हैं जो काम बहुत अच्छा डिमांड कर रहा है, लेकिन आपकी स्किल ही नहीं उस लेवल की, तो फिर आपको कैसे वो क्लाइंट मिल सकता है? मैं आपको ये तो कभी नहीं कहूंगी कि आप पहले 5-10 साल तक के खाएं, जॉब्स करें और उसके बाद फ्रीलांसिंग पे आए, नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी फिर एक्सपेक्टेशंस भी उस लिहाज से रखें। अपनी स्किल्स एस्टैब्लिश करने पे काम कर ही नहीं रहे, फिर आपको एक वर्ल्ड क्लास प्रोफाइल भी बना के दे दी जाए, क्लाइंट आएगा, बैड रिव्यू देगा, चला जाएगा, प्रोफाइल खत्म। कई दफा तो ऐसा भी होता है कि कोई बंदा मतलब गलत काम नहीं करता, लेकिन फिर भी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाती है या किसी वजह से वो खत्म हो जाती है, तो ये अपवर्क की गलती है या उस बंदे की गलती है जिसकी प्रोफाइल है? अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो तकरीबन 90% केसेस जो मैंने देखे हैं जहां पे प्रोफाइल गलत होती है, मे बी आई एम रॉन्ग इन द स्टार्ट्स, आप एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई करें ही। अपवर्क इज गोइंग रियली वेरी वेल, अब बहुत लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे अगर वो खत्म हो जाता है तो आप एकदम जीरो पे आ गए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन वन प्लेटफॉर्म। तो आप इसके अपवर्क के साथ और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रही हैं? सेल्फ ब्रांडिंग की भी यहाँ पे अगर बात करें तो सेल्फ ब्रांडिंग कितना मैटर करती है? आप डेली पोस्टिंग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ज्यादा जल्दी बंदा ग्रो कर सकता है उसमें? क्लाइंट जिसने पैसे देने हैं ना वो आपको अच्छे से खरीद के आएगा, चेक करेगा। एक बंदा आया, उसने देखा कि इसके 50K फॉलोअर्स हैं, अंदर जाएगा तो सिर्फ 50K के नाम पे उसको मैसेज नहीं कर देगा, देखेगा पोस्टिंग क्या है, ऑप्टिमाइज है प्रोफाइल, ब्रांडिंग हुई भी है। जितनी अपवर्क पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है उतनी ही आपकी लिंक्डइन की जरूरी है। समटाइम ऐसे भी होता है ना कि लोग सीखते नहीं, कनेक्ट से ले लिए, वो बाद में जाया हो गए और 2-4 दफा पैसे जाया करके फिर कहते हैं ये प्लेटफॉर्म ही नहीं। चाहिए। सो हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस करियर? अगर हम इन दोनों प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट कौन सा है? आई वुड से अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सबसे पहला सवाल, इफ एनीबॉडी इज वाचिंग यू वेरी फर्स्ट टाइम, देन हाउ विल यू डिफाइन योरसेल्फ? Okay, well, in one line, I would say that I convert your Upwork or maybe freelancing doubts into dollars. Okay. लेकिन अगर हम बहुत casual way में इसको लेकर जाएं तो basically I think that if you are just tired of wasting your 4 to 5 years, you know, getting tips and tricks here from here and there, then आप मेरे पास उसको कुछ दिनों में कवर कर सकते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सन ऑन इंटरनेट के जो ये चीज़ सिखा रहे हैं, बिल्कुल। आप क्या ऐसा अलग सिखा रही हैं कि आपसे लोगों को सीखना चाहिए? मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मैं कुछ अलग सिखा रही हूँ, बट आई वुड से कि एटलीस्ट इस चीज़ पर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट कि जो सिखा रही हूँ वो ऑथेंटिक है। बिकॉज अगर आप यूट्यूब जाएँ, लिंक्डइन जाएँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से कि उसमें से 60-70% लोग चीज़ों को बहुत ड्रैग कर रहे होते हैं, फ्लफ कर रहे होते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ दैट एक्चुअली वर्क्स वो कोई भी नहीं बता रहा होता। Okay, let's start with the introduction. Can you please introduce yourself? Who are you? What do you do? और कितना अर्सा हो गया आपको ये करते हुए? Okay, so my name is Zainab Butt and it's been like 3 years plus. I am in business development. Okay. अगर मैं अपने करियर की स्टार्टिंग की बात करूँ तो मैंने कंटेंट राइटिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, बट अगर उससे पीछे जाके मैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बताऊँ तो वो साइंसेस में है। तो बेसिकली आई हैव डन माई MPhil in zoology और लेटर ऑन ड्यूरिंग माई ऑनर्स मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की विद अ टेक कंपनी। बिकॉज यू नो आप वेबसाइट डाटाज लिख रहे हैं, आप पूरा कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, देन यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। इवन दो मेरा बैकग्राउंड साइंसेस में था, बट टेक की बहुत सारी नॉलेज मुझे इस तरीके से जो है वो आती गई, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड लेटर ऑन मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट इंडल्ज हो गया, एंड देन लाइक इट्स बीन नाउ 3 years प्लस अब मैं कंप्लीटली बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपने आपका बैकग्राउंड ज़ूलॉजी से है और अब आप इस फील्ड में आ गई हैं, तो आपको लगता है कि आपकी गैदरिंग मैटर करती है कि आपने वो फील्ड क्यों नहीं चूज़ की, इस फील्ड को क्यों चूज़ किया? ओके, वेल दिस इज़ अ क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि व्हेनेवर पीपल रीच आउट टू मी लिंक्डइन, और कुछ लोग तो रैंडमली रीच आउट कर लेते हैं, कुछ आपकी प्रोफाइल अच्छे से सर्च करके ऑफ कोर्स आ रहे होते हैं, और मैंने उस पर हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली मेंशन की हुई है। सो बेसिकली ऐसा है कि आई हैड अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन साइंसेस और स्टिल आई रीड
certain articles, books related to that, क्योंकि मैंने एक 18 years education उस फील्ड में हासिल की है. लेकिन बेसिकली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, साइंसेज में. एंड जिन चीज़ों में स्कोप है, मुझे लगा पर्सनली, जिस तरह का मेरा माइंडसेट है कि वी शुड नॉट गेट स्टक टू कि अगर आपकी एजुकेशन हो गई, अब आपने 17-18 साल एक चीज़ में लगाए हैं, आपकी नॉलेज वाइज तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत वाइड नॉलेज आप गेन करते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू करियर, एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज हियर फॉर बिल्डिंग अप अ करियर. अगर आपकी कंट्री में उस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज कम है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं, देन आई गेस कि इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर दैट, आपको चेंज कर लेना चाहिए अपना डायरेक्शन, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट भी है, स्कोप भी है, एंड ना सिर्फ अब मैं अर्न कर रही हूँ, बल्कि आई एम मेकिंग पीपल एलिजिबल कि वो भी उस चीज़ से लर्न करके अर्न कर सकते हैं. सही. तो आर यू सेटिस्फाइड नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी मच सेटिस्फाइड. ओके. कि आपने अपना पहला कंटेंट राइटिंग प्रोजेक्ट कैसे लिया, या आपने अपना करियर इसमें स्टार्ट कैसे लिया? Basically I was in my honors, and मुझे I am sort of शुरू से बहुत workaholic person, so I was very bright student as well, but still I always wanted to to do some part-time work or all that stuff to manage maybe my own expenses just. So I searched for, क्योंकि I was good, my communication skills were good, my English skills were good, so I searched for the content writing because at that point I thought कि ये चीज़ है जो मैं अच्छे कर सकती हूँ, but even though मुझे कोई इतनी बेसिक्स का भी आइडिया नहीं था, then I searched for online on Indeed, LinkedIn and all that stuff, but then I got an opportunity from a company, और वो unexpectedly एक IT कंपनी थी. So मैंने उधर से जो है वो उनकी वेबसाइट कंटेंट जो है वो लिखना स्टार्ट किया, एंड देन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट गेन होता गया, देन आई कंप्लीटली स्टडीड कि कॉपी राइटिंग क्या है, कंटेंट राइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग. तो अब तो आप वो कंटेंट राइटिंग नहीं कर रही ना, अब आपकी कोर फील्ड क्या है, और आपने कंटेंट राइटिंग को क्यों छोड़ा? Okay, when I was doing content writing, basically it was very interesting though, लेकिन दो चीज़ें हैं. एक तो ये कि I got an option because from same company, because I was doing a great job for them and they thought कि I can do this. So first of all ये कि thanks to them they give me an offer. उन्होंने मुझे train किया, and then I just grabbed that thing very early. Second thing is that कि as I told you कि शुरू से मेरा थोड़ा सा business mindset है and थोड़ा workaholic सा मेरा system है, like I don't love so much time wasting so much time. तो even though I was doing my studies and all that stuff, लेकिन मेरा एक core goal ये था कि मैं अपना career end उस चीज़ पे करूँ जिसको मैं ultimately, ऐसा नहीं कि आप एक 9 to 5 job में stuck रहो, it should be something जिसको आप grow कर सको. And now I am in sales, like business development में, different platforms में. So this is something जिसकी कोई limit नहीं है, मतलब this can't be something कि आपने इतना earn कर लिया या आपने इतना time लगा लिया and your work is done. Like it's completely 24/7 thing. ओके. तो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी आप यूज कर रही हैं सेल्स के लिए? ओके. और कौन सी सर्विसेज बेसिकली आप देती हैं? ओके, बेसिकली मेरा कोर फोकस जो है वो स्टार्टिंग से अपवर्क के ऊपर है. आई स्टार्टेड ऑन फाइवर फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन आई थिंक कि फाइवर के ऊपर सॉर्ट ऑफ आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं प्रोफाइल, बट दिस इज समथिंग कि वहाँ पर आपने वेट करना है कि क्लाइंट आप तक रीच कर रहा है. कंपैरेटिवली ऑन अपवर्क आपको इनबाउंड आउटबाउंड दोनों लीड्स जनरेट हो सकती हैं. लेकिन आजकल तो ये मिथ नहीं चल रही कि बहुत ज़्यादा मतलब रश लग गया अगर देसी जुबान में गए तो आपको क्या लगता है कि अभी भी क्लाइंट हंट करना उतना ही आसान है या अभी के लिए मुश्किल हो गया? अच्छा, मैं आपको बिल्कुल रीसेंट बात बताती हूँ कि अभी 2025 गुजरा है, और 2025 में जो लोग अपवर्क पर हैं, अगर आप अपवर्क न्यूज़ नहीं भी देख पढ़ रहे होते या उनकी लेटेस्ट अपडेट्स नहीं भी देख रहे होते, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि आपकी चीज़ों में शिफ्ट्स आई हैं. बिल्कुल. 2025 में ही एक ईयर के अंदर ही अपवर्क ने ऑन एंड ऑफ बहुत सारी अपनी चीज़ें चेंज की हैं. उसकी वजह से एल्गोरिथम शिफ्ट आते हैं. जो प्रोफाइल्स बहुत अच्छी काम कर रही होती हैं वो एकदम काम करनी बंद हो जाती हैं, या आप स्पेशली अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है. और कुछ एक जो एग्जैक्टली अभी आपने सेंटेंस यूज किया है वो एक आपके सोशल मीडिया पे बहुत हाइप्ड होता है कि बहुत जो है वो ओवर कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं चीजें और आप स्टार्ट. बिल्कुल. तो उसके लिए बेसिकली ऐसा होता है कि आप जब एल्गोरिथम चेंज हो रहा है, एनीथिंग इज चेंजिंग, तो उसमें ये है कि आप उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी है, राइट. यानी कि आप एक पॉइंट पर एक प्लेटफॉर्म कोई चेंजिंग कर रहा है तो उसका सोल्यूशन भी दे रहा है कि इसको मैंने इस तरीके से करना है. आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप खुद थॉरो अपने तौर पे स्टडी करें, आप देखें क्या चीज़ वर्क करिए क्या नहीं करिए, या डायरेक्टली आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लें.
ठीक है। तो अभी अगर 2025 में ही देखें ना, मैं आपको कह रही हूँ कि चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, लेकिन उसमें ही बहुत सारी प्रोफाइल्स मैंने जीरो से स्केल करवाई हैं जो स्क्रैच प्रोफाइल्स हैं। सो दिस इज समथिंग कि आपको प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नो डाउट कि बहुत लोग हैं, अगर आप IT सेक्टर पे ही चले जाएं तो बहुत भरी पड़ी है अपवर्क, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन you can cope it up। तो अभी के लिए कोई नया बंदा अगर स्टार्ट करना चाहता है तो आप सजेस्ट करेंगे उसे? बिल्कुल। अभी लाइक 2026 में भी अभी जो 2-3 महीने गुजरे हैं उस पर भी हमने लेटेस्ट अभी स्क्रैच प्रोफाइल्स जो हैं वो ग्रो करवाई हैं। इवन इन दिस February मैंने 2 प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइज की हैं जो कि स्क्रैच प्रोफाइल्स थी, बिल्कुल जीरो, यानी हमने खुद ही क्रिएट की हैं, और वो माशाल्लाह उसके फर्स्ट मंथ ही इनवाइट्स आना शुरू हो गए हैं। और ऑफ कोर्स नो डाउट ये थोड़ा सा ना कभी कभी लोग बिजनेस माइंडसेट से नहीं आते। आई वुड रियली लाइक टू इलेबोरेट दिस थिंग कि या तो आप बहुत डिसहार्ट होके आते हो कि कुछ नहीं हो सकता, या तो आप बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि अभी आप आ जाएं और कल ही कुछ $1 million आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। दोनों ही। तो इस पे आपकी स्किल कितनी मैटर करती है? मतलब जो आप चीज सेल कर रहे हैं आप उसमें भी तो एक्सपर्ट हो ना। मुझे लगता है कि मोस्टली लोग अपनी फील्ड में भी इतने एक्सपर्ट नहीं होते। वो पिच ऐसे क्लाइंट को कर रहे होते हैं जो काम बहुत अच्छा डिमांड कर रहा है, लेकिन आपकी स्किल ही नहीं है उस लेवल की, तो फिर आपको कैसे वो क्लाइंट मिल सकता है? ये चीज़ बहुत अच्छी आपने पिक की है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी कोई पर्सन सर्विसेज के लिए आता है, चाहे वो मेंटोरशिप के लिए आ रहा है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए आ रहा है, मैं उनको पहले ये चीज़ पूछती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, मुझसे अपने पोर्टफोलियोज शेयर करें, आपने प्रीवियस क्या काम किया हुआ है। देखें, ये चीज़ जो है ना वो समटाइम्स लोग इसको बहुत लाइट ले लेते हैं कि हमारे अभी लेट्स सपोज आप फ्रेशली ग्रेजुएटेड हैं। मैं आपको ये तो कभी नहीं कहूँगी कि आप पहले 5-10 साल तक के खाएं, जॉब्स करें और उसके बाद फ्रीलांसिंग पे आए, नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी फिर एक्सपेक्टेशंस भी उस लिहाज से रखें, बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ें अपनी प्रोफाइल पर रखें। अगर आपने कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट या इवन सेल्फ नॉलेज के लिए भी कोई प्रोजेक्ट किए हैं, आप उसको अपने पोर्टफोलियोज में मेंशन करें तो आपके पास उसी लेवल के क्लाइंट आएंगे। उन क्लाइंट्स का काम करने के बाद आपकी स्किल्स ऑफ कोर्स इस्टेब्लिश होंगी, उसके साथ साथ आप अपनी स्केल अप करें। अगर आप अभी ग्रेजुएटेड हैं और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंड यू आर विशिंग कि आपको कोई क्लाइंट ऐसा मिल जाए जो कि आपको $1 million हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर आपके लाइक करियर में भी 5-6 साल हो गए हैं बट आप खुद के साथ खुद ही सीरियस नहीं है, आप अपनी स्किल्स इस्टेब्लिश करने पे काम कर ही नहीं रहे, फिर आपको एक वर्ल्ड क्लास प्रोफाइल भी बना के दे दी जाए, क्लाइंट आएगा, बैड रिव्यू देगा, चला जाएगा, प्रोफाइल खत्म। अब जिस तरह अभी आपने खुद ही कह दिया प्रोफाइल खत्म हो जाती है, तो कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि कोई बंदा मतलब गलत काम नहीं करता लेकिन फिर भी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाती है या किसी वजह से वो खत्म हो जाती है, तो ये मतलब अपवर्क की गलती है या उस बंदे की गलती है जिसकी प्रोफाइल है? देखिए, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो तकरीबन 90% केसेस जो मैंने देखे हैं जहाँ पे प्रोफाइल गलत होती है, मे बी आई एम रॉन्ग इन द स्टार्ट्स, लेकिन उसमें फ्रीलांसर की गलती होती है। देखिए, अब प्लेटफॉर्म ने आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए। फॉर एग्जांपल, अब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप क्लाइंट के साथ अपनी कोई एक्सटर्नल लिंक, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स तब तक शेयर नहीं कर सकते जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं हो जाता। जब वो स्टार्ट हो गया आप शेयर कर सकते हैं, इवन अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हैं, आप स्लैक पे जा सकते हैं, ईमेल शेयर कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, आप उस चीज़ को तोड़ रहे हो, फिर आप कहते हो कि हम डिटेक्ट हो गया और प्रोफाइल जो है वो खत्म हो गई। हाँ, कुछ केसेस मेरे साथ ऐसे भी देखने में आए हैं, 1-2, इस पूरे इतने साल के एक्सपीरियंस में 1-2 ऐसे केसेस भी आए हैं कि हमें खुद समझ नहीं आई कि आखिर प्रोफाइल क्यों खत्म हुई है। लाइक एक USA के क्लाइंट थे मेरे, उनकी प्रोफाइल स्टार्ट की थी हमने और एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। अचानक ही जो है ना उनका अकाउंट टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्ट हुआ। अब हमने टिकट्स भी जनरेट की, उनको सपोर्ट पे भी कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने उनकी ड्राइविंग लाइसेंस ईच एंड एवरीथिंग वेरीफाई करके देखी कि वही बंदा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अकाउंट विदाउट एनी क्लियर डिस्क्रिप्शन वो सस्पेंड हो गया परमानेंट। तो लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं। मे बी ये भी मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है उसमें भी कोई हमारी साइड से ही प्रॉब्लम हो जो हमें खुद भी समझ ना आ रही हो, क्योंकि बिला वजह तो प्लेटफॉर्म आपके साथ ऐसे क्यों करेगा। तो अगर आपका एक दफ़ा प्लेटफॉर्म से अकाउंट ख़त्म हो गया, सस्पेंड हो गया, तो फिर आपको दोबारा से क्रैश से स्टार्ट करना पड़ेगा? अच्छा, एक प्रोफाइल लाइक आपकी एक आईडी है, उस पर आप एक से ज़्यादा दूसरी दफ़ा तो प्रोफाइल बना नहीं सकते। तो समटाइम्स फिर लोग ऐसे करते हैं कि फैमिली मेम्बर, कोई ऐसा कज़न या घर में कोई ऐसा बंदा जिसको खुद नहीं है कोई गर्ज, उसकी आईडी यूज़ करके आप बना लो। लेकिन ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप फेस टाइम स्क्रीन पर आते हो क्लाइंट के साथ और वो कह रहा है कि ये तो वो बंदा नहीं है, तो होता है। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ऑफ कोर्स शुरू से ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई करें ही ना। अपवर्क इज़ गोइंग रियली वेरी वेल। अब बहुत लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे अगर वो ख़त्म हो जाता है
तो आप एकदम जीरो पे आ गए हो। तो अभी आपने जैसे बात की यू शुड नॉट रिलाई ऑन वन प्लेटफॉर्म, तो आप इसके अपवर्क के साथ और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रही हैं? अभी आई एम गिविंग सर्विसेज या आई एम रिकमेंडिंग पीपल ऑफ ऑन लिंक्डइन। मैं अपनी जर्नी की अगर बात करूँ तो मैं लिंक्डइन पे बहुत लेट आई हूँ, लेकिन शुरू से क्योंकि मैंने अपवर्क को बहुत स्ट्रेटेजिकली देखा है और बहुत सारी स्क्रैच प्रोफाइल्स या फ्रीलांसर्स हैं चाहे या वो स्टार्टअप्स हैं, उनको माशाल्लाह बड़ी जल्दी ग्रो करवाया। उसकी वजह से ये है कि मैंने लिंक्डइन अपनी ही प्रोफाइल को एज एन एक्सपेरिमेंटल पहले लिया और मैंने उसको ग्रो करके देखा और मैंने प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करके चीज़ों को चली हूँ। बहुत टाइम लग जाता है लोगों को उस पर ग्रो करने में। अभी मुझे हार्डली लिंक्डइन की अपनी सेल्फ ब्रांडिंग किए हुए और पोस्टिंग किए हुए हार्डली 6 months हुए हैं एंड ऑलमोस्ट 10K फॉलोअर्स हैं मेरे पास। मैं अपनी सारी लीड्स ऑलमोस्ट वहाँ से जनरेट करी हूँ, वहाँ से ही अपवर्क के लोग आ रहे हैं मेरे पास, मेंटोरशिप ले रहे हैं, ऑप्टिमाइज करवा रहे हैं, प्रोफाइल मैनेज कर रही हूँ, नॉट ओनली लोकल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स की। तो लाइक दिस इज़ द बेस्ट। मतलब उस पर देखें ना, आपकी कोई अपवर्क पर है, अब हर प्लेटफॉर्म के पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। आपकी उसके कोई कनेक्ट कॉस्ट नहीं जा रही लिंक्डइन के ऊपर। हाँ, आपको थोड़ा टाइम जरूर लगता है क्योंकि आपने अपनी विजिबिलिटी करनी है। आपको डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाता है अपवर्क से? सॉरी, लिंक्डइन से। डायरेक्ट मतलब बाहर के क्लाइंट्स आपको लिंक्डइन पे मिल जाते हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब अभी तक इवन मेरा एक्चुअली अभी बहुत वर्क बर्डन इस तरह से है कि बहुत कम है कि मैं खुद ईमेल्स करके कोई क्लाइंट्स को रीच आउट कर रही हूँ। कर जरूर रही होती हूँ पर बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन जितने भी अभी तक मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, मतलब मैंने दुबई के क्लाइंट के साथ काम किया है, यूके के साथ किया है, यूएसए के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, तो वो नेटिव क्लाइंट्स भी हैं यानी कि, और ऐसे भी हैं जो लोकल्स यहाँ हमारे पाकिस्तान से वहाँ पर जाके सेटल अप है। तो वो ऑफकोर्स की विजिबिलिटी मैटर्स अलॉट ना। अगर 6 महीने के अंदर मैं आपको कहूँ कि शायद मैंने बाकी के 2.5 साल में उतनी अर्निंग नहीं की या उतनी विजिबिलिटी मैं पब्लिकली नहीं गेन कर सकी जितनी मैंने 6 महीने में किया, तो ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म मैटर्स। तो सेल्फ ब्रांडिंग की भी यहाँ पे अगर बात करें तो सेल्फ ब्रांडिंग कितना मैटर करती है? अगर आप अपने आप को डेली विजिबल कर रहे हैं लोगों के सामने, लिंक्डइन पे कह लें या अब का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर लिंक्डइन पे आप डेली पोस्टिंग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ज़्यादा जल्दी बंदा ग्रो कर सकता है उस पर? ऑफ कोर्स। देखें, थोड़ी सी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की लोगों को ज़रूरत है कि हर प्लेटफॉर्म पे ना एक चीज़ नहीं है। अब हो सकता है मेजरली लोगों के माइंड में हो कि लिंक्डइन है, हम जाएंगे, हम पोस्टिंग करेंगे रोज़ रोज़ और क्या होगा कि हमारी शायद फॉलोअर रेंज बढ़ जाएगी और इस तरह से। पहली चीज़ मैं इसको डिनाई करती हूँ, ऐसे नहीं होता। देखें, आप एक चीज़ है, खेल खेल में कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने लिंक्डइन को भी इंस्टाग्राम की तरह, फेसबुक की तरह बनाया होता है, लेकिन उसकी रीच भी तो अब ज़्यादा हो गई ना, कि अगर आप स्टोरीज ऐसी लगा रहे हैं जो लिंक्डइन वाली है भी नहीं, लेकिन आपकी रीच उससे आ रही है। अगर आप ऐसे बंदे हैं, ऐसे माइंडसेट के जिसके वो नंबर्स मैटर करते हैं, तो फिर तो आप बहुत स्टोरीज लगा सकते हैं, पूरा इंस्टाग्राम बना दें लिंक्डइन को। देखें, 2 चीज़ें होंगी। आपकी ऑडियंस, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो उस तरह के ही आएंगे। आपको कोई उससे सेल नहीं जनरेट हो सकती। कोई भी बंदा आपको इस चीज़ के आके पैसे नहीं देगा कि मुझे कॉमिक बुक लिख दो एक, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप अपनी ही एक हवा में कि मेरे 50,000 फॉलोअर हो गए हैं, ठीक है, और वो फॉलोअर तो वही है ना, वही जो मतलब वो भी क्लाइंट हंट कर रहे हैं, आप भी क्लाइंट ही हंट कर रहे हैं, तो फायदा क्या होगा? ऐसे लोग, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ना वो फिगर देके खुश होते हैं कि हमारे इतने फॉलोअर्स हो गए हैं, मतलब बहुत। लेकिन अच्छा ये भी तो है ना, अगर उस प्रोफाइल से हम किसी को रीच करते हैं तो वो भी तो बंदा एक दफा देखेगा ना, यार अगर इसके 50,000 फॉलोअर्स हैं, कुछ तो किया होगा इसमें। देखें, क्लाइंट जिसने पैसे देने हैं ना, वो आपको अच्छे से खरीद के आएगा, चेक करेगा कि प्रोफाइल एक्चुअली जेन्युइन, आपको बात बता रही हूँ। एक बंदा आया, उसने देखा कि इसके 50K फॉलोअर्स हैं, ओके इंप्रेसिव, अंदर जाएगा तो सिर्फ 50K के नाम पे उसको मैसेज नहीं कर देगा, देखेगा पोस्टिंग क्या है, ऑप्टिमाइज है प्रोफाइल, ब्रांडिंग हुई भी है। बात हमारी ब्रांडिंग से शुरू हुई थी कि आपकी प्रोफाइल पे ब्रांडिंग ही नहीं है, आपकी एक बहुत ही कैजुअल सी प्रोफाइल पिक्चर लगी है, कोई बैनर्स प्रोफेशनल नहीं है, आपकी अबाउट सेक्शन, आपकी हेडलाइन अजीब मतलब कैजुअल सी बनी हुई है, कोई प्रोफेशनल इम्पैक्ट नहीं दे रही, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। जितनी अपवर्क पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है, उतनी ही आपकी लिंक्डइन की जरूरी है। कोई भी एक बंदा नहीं बैठा हुआ लिंक्डइन के पीछे कि मैंने इस बंदे की प्रोफाइल ऊपर उठा देनी है, इसकी नीचे उठा देनी है। एक प्रॉपर AI सिस्टम है, आप उस सिस्टम के अंदर खुद को एंटर तो करें, आप प्लेटफॉर्म को समझें। तो ये पेड वाली लिंक्डइन में और फ्री वाली लिंक्डइन में भी कोई फर्क है या है सेम ही है? बेसिकली पेड में ये है कि आप प्रीमियम फीचर्स उनके ले लेते हैं, जो प्रीमियम, लाइक मेरा लिंक्डइन प्रीमियम है, लेकिन हाँ प्रीमियम के बहुत अच्छे फीचर्स हैं, आप ले सकते हैं। मतलब आई वुड सजेस्ट कि हर कोई ले। लेकिन अगर आप बहुत इनिशियल फेजेस पर हैं और अभी आपको लगता है कि आपका मेन पर्पस जो है वो एक अपनी कम्युनिटी डेवलप करना है, अभी आप
एक्चुअली सजेस्ट करती हूँ कि लिंक्डइन पर आप डायरेक्टली सेल्स पे ना जाएं। सही। आप कम्युनिटी बिल्डअप करें, लोगों के साथ, लोगों को अपनी पहचान करवाएं, एंड इन नो टाइम खुद आएंगी सेल्स आपके पास। तो अगर आप प्रीमियम अकाउंट पे जाना चाह रहे हैं, वेरी वेल एंड गुड, उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं और एक क्रेडिबिलिटी भी ना उससे शो होती है बंदे को जो आ रहा होता है, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है बंदे की कि वो प्रीमियम। सही। अगर हम इन दोनों प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन करें तो आपने जिस तरह दोनों प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट कौन सा है? आई वुड से, जिस तरह मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बोला कि मेरी अगर आप सजेशन लेंगे, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म की, एक प्लेटफॉर्म की फेवर में नहीं बोलूंगी। देखिए, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। सही। आपने ये देखना है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप सिर्फ चाह रहे हैं कि मुझे पैसे आ जाएं, दैट्स इट, बात खत्म। बेशक आप एक पे रिलाय करें, बेशक आप 9 to 5 जॉब पे चले जाएं, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट है या बीइंग एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर आप थोड़ी बेटर अप्रोच रखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक सिस्टम बिल्ड करना चाहिए। सिस्टम ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक क्लाइंट आया है और ही इज पेइंग यू आर वेरी हैप्पी, आफ्टर दैट आप फिर जीरो से शुरू कर रहे हो, क्लाइंट ढूंढ रहे हो। जब आपका सिस्टम, एक पाइपलाइन बिल्डअप होती है, तो आपके पास एक क्लाइंट है, अगला रेडी है, ठीक है, सो ऑन। बीच में गैप भी आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता है आएगा ही आएगा क्लाइंट। डोंट रिलाई ऑन वन प्लेटफॉर्म, सब पे जाएं आप। सही। तो इज दिस पॉसिबल फॉर वन इंडिविजुअल टू डू ऑल ऑफ द टास्क व्हिच यू हैव सेड, लाइक हर चीज़ ऑप्टिमाइज करना, अपनी ब्रांडिंग भी करना, अपनी पोस्टिंग भी करना, क्लाइंट को भी रीच करना, उसके साथ बाद में सर भी खपाना, तो ये एक बंदे का काम है? इसके मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ। एक तो ये बंदा के बिल्कुल स्टार्टिंग करियर में, ठीक है, और वो चाह रहा है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो वो फिर 2 चीज़ें हैं। या तो उसके पास मतलब एक सेविंग्स हैं, तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले, अपने अकाउंट सेट करवाए, आहिस्ता आहिस्ता सब पे काम शुरू करे। लेकिन होता क्या है, नॉर्मली होना ऐसे चाहिए कि अगर आप बिगिनर हो तो आप एक चीज़ से शुरू करो, उसको, फॉर एग्जांपल आपने अपवर्क से स्टार्ट किया, ऑप्टिमाइज करवा लो या सीख लो कि कैसे होनी है। सही। ठीक है, जिस तरह मैं सर्विस देती हूँ तो मैं ऑप्टिमाइजेशन की भी देती हूँ या मैं मेंटोरशिप की भी देती हूँ। ठीक है, अब आपकी चॉइस है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। आप लो, उसको सेट करो, बिडिंग स्टाइल आता है, सीखो, सीख के कनेक्ट्स बर्न करो, सीखो और करना शुरू कर दो। समटाइम ऐसे भी होता है ना कि लोग सीखते नहीं, कनेक्ट से ले लिए, वो बाद में जाया हो गए और 2-4 दफा पैसे जाया करके फिर कहते हैं ये प्लेटफॉर्म नहीं ठीक। देखे ना, उसकी वजह से मैंने अपना मेंटोरशिप प्लान जो बनाया ना, उसमें मैं तकरीबन 1-to-1 सेशंस देती हूँ, 3 to 5 सेशंस के अंदर कवर हो जाता है। उसमें ईच एंड एवरीथिंग, आपकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होनी है, आपकी बिडिंग कैसे करनी है, क्लाइंट क्लोज कैसे करना है, जॉब्स रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग कैसे हाईलाइट करनी है। मुझे लगता है कि वो चीजें जो मैं उस प्रोग्राम में समझाती हूँ, या ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर पीपल लिंक्डइन पे जो बहुत अच्छा समझाते हैं, तो अगर आप किसी एक्सपर्ट हेल्प ले लें तो ये होता है कि आपके वो ढेरों ढेर पैसे जो कनेक्ट्स पे जा रहे हैं बर्न होने से पहले सेव हो जाते हैं। मतलब मोस्टली यही होता है ना कि हम जिस तरह पाकिस्तान में है, वो इन चीज़ों पे पैसे लगाते हुए रुकते हैं और जिस चीज़ पे पैसे नहीं लगाने चाहिए वहाँ पे लगा देते हैं। जिस तरह वो कनेक्ट्स खरीद लिए, उस पे पैसे लगा दिए, लेकिन उसको सीखने के लिए हमने पैसे नहीं लगाए। वो एक्चुअली देखिए, मैं आपको एक बहुत न्यूट्रल बात करूंगी कि इसमें हमारे लोकल लोगों का इतना कसूर नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हर जगह ना हमारा थोड़ा पाकिस्तानी टच आ जाता है और हम ना स्कैमर्स आ जाते हैं मार्केट में। लिटरली जिस चीज़ की हाइप होती है उसका स्कैमर आ जाते हैं। अब एक बंदा एक जगह पैसे दे रहा है, वो या तो उसको बहुत फजूल से लेसन समझा रहा है जो कि उसको ऑलरेडी बेसिक्स पता है, या फिर पैसे लेके भाग गया। तो लोगों के ना अपने साथ नहीं भी होता, आप एक दूसरे की स्टोरी सुन के थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हो, लेकिन इसकी वजह से मुझे लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, लिंक्डइन पे आप जाओ तो आपको किसी की प्रोफाइल देख के पता लग जाएगा कि बंदा क्रेडिबल है कि नहीं। आपका रिकमेंडेशन सेक्शन उसका देखो, आप उसके रिव्यूज देखो, आप देखो कि वो बंदा पोस्टिंग किस तरह की कर रहा है, उसके कमेंट्स में किस तरह के लोग हैं। स्कैमर बंदा होगा वो कभी भी अपनी ब्रांडिंग नहीं करेगा। तो आपने जिस तरह भी स्कैमर्स की बात की, अगर हम इसको क्लाइंट सेक्शन में ले जाएं तो क्लाइंट्स भी स्कैमर होते हैं? हाँ जी, बहुत होते हैं। तो इनको कैसे डील कर सकता है कोई बंदा? मतलब पहले तो रिप्रेजेंट करें ना कि स्कैमर बंदा कैसे पता लग जाता है कि ये स्कैम है और ये ओरिजिनल है। देखें, अगर तो मैं सेल्स साइड को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं उनके ऊपर जाती हूँ जिनको मैं समझा रही होती हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक IT पर्सन है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, कोई भी, अपवर्क पे बहुत सी डोमेन्स हैं। एक बंदा आ रहा है तो मैं उसको सबसे पहले गाइड करूंगी कि आपने जब सीख लिया ऑप्टिमाइज कैसे हो रहा है, सीख लिया बिड कैसे करना है, बिड करना किस पे है, डिटेक्ट कैसे करना है कि ये बंदा ठीक है।
अगर आप हर प्लेटफॉर्म पे जाओगे जहाँ पे इस तरह से जॉब्स पोस्टिंग हो रही है और आप तो हर एक के ना कुछ पॉइंट्स वो चोरी से जाता है, हेरा फेरी से जाता है, थोड़ा वो सीन हो जाता है कि आपको ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता होते। फेक जॉब्स लोग लगवाते हैं। अब फेक जॉब्स वाली पोस्ट पर मैं फौरन से पहले डिटेक्ट कर सकती हूँ कि ये पॉइंट्स हैं, ये फेक जॉब वाली पोस्ट है। लेकिन ये तो आपने डिटेक्ट कर लिया ना, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया इतना। अब मेरे जैसा बंदा जैसे पता ही नहीं है, पहली दफा गया, वो तो फंस गया ना उसमें। मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ कि ये कोई भी क्लाइंट आगे लिखेगा नहीं आई एम स्कैमर और ये बिल्कुल, यानी कि चीजें हिडन है। अब उसके लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप वही बात कनेक्ट बंद करो, देखते जाओ और उसके बाद अल्टीमेटली शायद आपको खुद समझ आ जाए। नहीं तो बेहतर ऑप्शन है कि आप एक्सपर्ट हेल्प लो। और ऑनेस्टली आपको बताऊं तो ये चीजें वो हैं, ये जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर कोई भी एक्सपर्ट बिजनेस डेवलपर बंदा है जो कि ऑथेंटिक है, तो आप सिंपल उसकी जो पोस्ट हैं, पोस्ट देखने के पढ़ने के कोई पैसे नहीं ले रहा होता, ठीक है। मेरी पोस्ट के ऊपर ही मैं इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ कि अगर एक बंदा लिटरली 15 दिन लगा के मेरी रोज की 2-3 पोस्ट भी पढ़े ना, तो उसको मेजरली अब वर्क लिंक्डइन की समझ आ जाएगी। तो ये चीजें हम वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे होते हैं लोगों को, लेकिन आपको थोड़ा जहमत करनी पड़ेगी पोस्ट, मतलब खुद लर्निंग करें। अगर तो आपने किसी को मेंटोर, पेड मेंटोर लेना है, वो भी अवेलेबल है, फ्री वाले भी अवेलेबल है, लेकिन आप सीखने वाले बिल्कुल सही। तो अगर आप वो क्लाइंट्स की बात चल रही थी कि स्कैमर क्लाइंट कैसे आइडेंटिफाई करें। देखें, अगर मैं सेल्स में हम जाएं, बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है मेरे साथ पर्सनली भी कि मैं जो हूँ वो एक क्लाइंट आया है, ठीक है, मैंने अब अपनी सारी सर्विसेज की ना अपफ्रंट पेमेंट रख दी हुई है, एक सेफ साइड के तौर पे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर भागूंगी तो मेरे लिंक्डइन है, लोग मुझे सीरियसली, मतलब मैं तो एक पब्लिक बंदा हूँ, ठीक है, लेकिन क्लाइंट को मैं जाके नहीं पकड़ सकती। हमारे साथ 2-3 दफा ऐसे हुआ है कि क्लाइंट आ रहा है, महीना काम करवा रहा है, डेट और टर्म्स ऐसे बना रहा है कि जिस तरह वो एक लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या तो वो कोई बहुत एक अजीब सा एक्सक्यूज कर देगा पेमेंट ना देने का कि अभी डिले, और या फिर ये है कि आपकी जो है वो भाग जाएगा, मतलब नो रिस्पॉन्सेस, काम करा रही है, भाग गया। तो सबसे सेफ साइड में सेल्स पर्सन को तो ये कहूंगी कि देखें, आप अपनी क्रेडिबिलिटी लिंक्डइन पे या अपनी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे बिल्ड करें कि लोगों को पता हो कि ये बंदा ऑथेंटिक है, ताकि जब आप अपफ्रंट पेमेंट्स की बात करें तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं तो उस पे क्लाइंट कम्युनिकेशन का तरीका है, जिस तरह देखें मैंने आपको कहा कि इसके लिए लोगों को चाहिए वो मेंटोर या एक्सपर्ट एडवाइस लें कि डिटेक्ट कैसे करना है। और अगर आपको चैट में आने के बाद पता लग रहा है कि ये क्लाइंट ऐसा, तो उसके भी बड़े तरीके हैं। अब आप अगर हसल में होगे ना कि बस कोई नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट तो करूँ है, फिर ये होगा कि वो आपको वो माइलस्टोन भी वो पे नहीं किया होगा उसने और आपसे काम करा के वो चला जाएगा, खत्म। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अब वक्त तो आपको सिक्योर रखता है। ये सारी बातें हमने लिंक्डइन की हैं, लिंक्डइन के क्लाइंट के बारे में हुई है ना ये सारी बातें, क्योंकि अब वक्त पे तो सिक्योरिटी है आपके पास अपवर्क की। देखिए ना, मैं अपवर्क की फिलहाल बात करी थी इस सेंस में कि अपवर्क पे जॉब क्लाइंट पोस्ट कर रहा है, अब फेक जॉब्स भी अंदर ही है ना, हाँ जी, ठीक है ना। अब एक बंदा आ रहा है और वो उन पर अप्लाई कर रहा है, क्लाइंट कहेगा ओके ये तो आ गया। नहीं तो जहां तक मेरा नॉलेज है, इस तरह नहीं होता कि अपवर्क या वो आई थिंक फाइवर था कि वो हाफ पेमेंट लेके रख लेते हैं क्लाइंट से। नहीं, अपवर्क पे पेमेंट सिक्योर होती है, अच्छा ठीक है। लेकिन देखें, अब ये यहाँ पे फ्रीलांसर की गलती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक प्रोजेक्ट हमारे पास एक क्लाइंट पे इस तरह से आया, मैंने उनको गाइड भी किया, लेकिन वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी कि जो हम टोटल प्रोजेक्ट की वर्थ थी $500 थी। क्लाइंट ने माइलस्टोन बोला कि मैं 2 माइलस्टोन्स रखूंगा, एक में $10 सिर्फ पे कर रहा हूँ और $490 में आफ्टर वर्क पे करूंगा। ऐसा नहीं है कि वो क्लाइंट को कह रहा है मैं पे करूंगा, उसने अपवर्क के माइलस्टोन में फंड्स में ही नहीं ऐड किया। मतलब उसने ही कह दिया कि मैं पहले ये दूंगा फिर ये दूंगा। तो एक चीज होती है कि आपने अपवर्क के फंड्स में ऐड करवा दी क्लाइंट ने, और उसके बाद अब वो डिस्प्यूट क्रिएट करे तो हाँ हो सकता है आपको वो पेमेंट आ जाए, लेकिन ये तो फिर फ्रीलांसर ने समझना है। ये तो सामने नजर आ रहा है कि स्कैम है, तो कि आप हो सकता है वो स्कैमर नहीं हो, लेकिन आपने रिस्क क्यों लेना है इस तरह का ना। जब आपको एक प्लेटफॉर्म एक सिक्योरिटी दे रहा है कि क्लाइंट प्रोजेक्ट फंड्स में ऐड करे पैसे, आप फायदा लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये सारी बातें होंगी तो थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल की बात करें कि मोस्टली लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ही नहीं काम कर रहे होते, हालांकि क्लाइंट उन्हें चाहिए बाहर का और वो फोकस ही नहीं कर रहे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे। आपको क्या लगता है कि कितना मैटर करती है कम्युनिकेशन स्किल? देखें, कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैटर्स अ लॉट। क्लाइंट्स को इस चीज़ का आइडिया होता है। अगर हम किसी नेटिव क्लाइंट के साथ बात करते हैं, देखें हम जाके भी वो एक्सेंट नहीं ला सकते, लेकिन उनको हमारी कम्युनिकेशन से पता लग रहा होता है कि ये बंदा जो है ना वो इस कैलिबर का है कि ठीक है इसका एक्सेंट डिफरेंट है बट ये बात ठीक कर रहा है। और मैंने बहुत सारे ऐसे नेटिव क्लाइंट्स देखे हैं यूएसए में भी इवन, जो बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं, बट वो फ्रीलांसर के साथ बात करते हैं ना, खुद उनको इतनी सी लीनियंसी दे रहे हैं कि कोई नहीं, वो अटक अटक के भी बोल रहे हैं या वो ठीक से वर्ड्स नहीं भी बोल रहे, इट्स ओके अगर बात समझा पा रहे हैं।
लेकिन देखें ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कितना ही देर इस चीज के साथ चल सकते हैं, या आप इतना भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि आप प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकें, तो फिर यही होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत लिमिटेड हो जाते हो। फिर क्लाइंट भी कहता है ना कि मुझे इसका प्रोजेक्ट अलग समझाना पड़ रहा है और इसकी समझने के लिए भी मुझे हासिल करनी पड़ रही है, तो वो फिर दो चीजें हो सकती हैं, या तो स्टार्टिंग ही होगा प्रोजेक्ट, वो बेहतर है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद आपका डिस्प्यूट हो जाएगी, वो समझाने में क्लाइंट फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कुछ ऐसे, तो फिर आप कितना ही ऑन अ लॉन्ग रन आप जा सकते हैं। सो ऑफ कोर्स लोगों को चाहिए, अब मुझे लगता है वैसे आप देखें ना, कोई भी बंदा फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर में है, अब एटलीस्ट उसने 16 इयर्स एजुकेशन तो ली है, तो बेसिक्स तो आपको आनी चाहिए। मुझे लगता है बेसिक तो हर किसी को आती है, लेकिन व्हेन दे स्टार्टेड स्पीकिंग उस टाइम पे वो कंफ्यूजन आ जाती है कि क्या बोलें, किस तरह बोलें, क्योंकि एक तो प्रैक्टिस नहीं है। मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ प्रैक्टिस का नाम है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर बात की जाए इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की, तो इनको ग्रो करने में लोगों को तो सालों लग जाते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर? एक्चुअली ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि लोग ना सोशल मीडिया पर हैं, आप लिंक्डइन पर ही देखें तो आपको ना कभी कभी ऐसी पोस्ट मिलेंगी जिसको देखकर ना जो बिगिनर्स हैं डर जाएंगे कि जी आप मेरा तो चल नहीं रहा अकाउंट, ये है वो है। हाँ देखें, हर चीज़ अभी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, चीज़ें इफेक्टेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप स्टार्ट कर रहे हैं और वो चीज़ आपको ऑन अ लॉन्ग रन जाके भी कोई बेनिफिट नहीं दे रही। मेरे हिसाब से कोई भी बंदा जब स्क्रैच प्रोफाइल वाला मेरे पास आता है या उसने अपवर्क स्टार्ट करना है, मेरी एक स्टेटमेंट होती है कि आप 3 मंथ्स अपने माइंड में रखें। 3 मंथ्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि 3 महीने में आपको कोई प्रोजेक्ट सिक्योर नहीं हो सकता। 3 मंथ्स का मतलब है कि देखें, एक लॉजिकल बात है जो कि सिर्फ बिजनेस माइंडसेट्स वालों को समझ आ सकती है। लोग समझते हैं अच्छा 3 महीने हम बीडी को सैलरी भी दें, हम कनेक्ट्स कॉस्ट भी उठाएं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसी बात नहीं होती। देखें, आपकी फर्स्ट मंथ ऑप्टिमाइजेशन होनी है, ऑप्टिमाइज होती है प्रोफाइल आपका, वो एक प्रोसेस है, ठीक है। आप यानी कि एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे एक जॉब्स पोस्ट कर रहा है एक बहुत हाई फाई क्लाइंट, वो जाएगा, वो देखेगा मेरे पास टॉप रेटेड लोगों के भी प्रपोजल्स हैं, टॉप रेटेड प्लस के भी, आपका जितना मर्जी अच्छा पोर्टफोलियो होगा वो आपको फिल्टर आउट कर देगा, ठीक है। तो पहले आपको अपनी ग्रोथ वहाँ करनी पड़ती है, छोटे मीडियोकर प्रोजेक्ट्स के साथ स्टार्ट करना पड़ता है, ताकि आप अपनी थोड़ी सी आपका JSS हो जाए, कुछ रिव्यूज आ जाए, फिर थोड़ा सा हाई क्लाइंट के पास जाए, सो ऑन करते करते 3 मंथ्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रोफाइल इतने अच्छे गो पर आ जाती है कि आप उसको हायर टिकट क्लाइंट्स के पास जा सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू लिंक्डइन, सेम गोज फॉर दैट। तकरीबन 3 महीने, 2 से 3 महीने आप अपने माइंड में रखें जिसमें आपका टारगेट लिंक्डइन पे सेल्स नहीं होना चाहिए। सही, पर्सनल ब्रांडिंग करें, ऑप्टिमाइज करें प्रोफाइल्स, लोगों के साथ कनेक्शन बिल्डअप करें, पोस्टिंग ऐसी करें जो रियलिस्टिक हो। ये भी एक बहुत मिथ है लिंक्डइन पर कि जी हर हाल में रोज पोस्ट करें, अब आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। 3 to 4 टाइम्स अ वीक इज ओके। मैं वैसे नॉर्मली सैटरडेज भी कभी कभी कर देती हूँ पोस्ट, नहीं तो सिर्फ मेरा संडे ऑफ होता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास है मटेरियल बताने को, मेरे पास सक्सेस स्टोरीज हैं बताने को, मेरे पास टिप्स देने को है, बट ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही 5 days या 6 days आप वीक पोस्ट कर रही हूँ। सो ऑन एवरेज 3 महीने आपके माइंड में रखें, लेकिन 3 महीने के अंदर भी आपके 3 to 6 weeks तक आपके क्लाइंट्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। You talk about money in this. So how much money is required to start this career? Okay. देखिए, कनेक्ट्स कॉस्ट होती है जो कि प्लेटफॉर्म की अपनी है। बिल्कुल। उसके अलावा ये ना, मैंने जिस तरह आपको बताया, डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं। अगर आप खुद चल रहे हैं लेके, तो आपकी सिर्फ कनेक्ट्स कॉस्ट है और तो कोई कॉस्ट आनी नहीं। बिल्कुल, ठीक है। अगर आप एक एक्सपर्ट एडवाइस ले रहे हैं, वो 2 तरह से हो सकती है कि जिस तरह एक बंदा मेरे पास आ रहा है वो कहे कि जी मुझे नहीं है। अब मेरे बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि अब देखें, मैं अगर सिर्फ अपनी सर्विसेज देखूंगी तो मुझे तो ऑन अ लॉन्ग रन उस चीज़ पे बेनिफिट है कि मुझे मंथली बंदा पे करता जा रहा है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि मैंने फ्रीलांसर्स को खुद से शिफ्ट किया है। वो आए इसलिए हैं कि भाई मुझे हमें BD सर्विस चाहिए, मैं मंथली दे। मैंने उससे पूछा आप क्यों लेना चाह रहे हैं, टाइम का प्रॉब्लम है, नहीं हमसे हो नहीं रहा, तो उससे मैं उनको खुद शिफ्ट कर देती हूँ कि उसको छोड़ो, ये 1 टाइम है, इसको मेंटोरशिप प्लान लो, इसको समझो, मैं आपको 1-to-1 चीजें समझाऊंगी, गिव इट अ ट्राई। ये मेंटोरशिप प्लान के बारे में बात हो ही रही है, तो इसका कितनी ऑन एंड एवरेज फीस कितनी होती है इसकी? वजह देखिए, बेसिकली डिपेंड करता है। नॉर्मली मैं अभी $180 चार्ज कर रही हूँ फुल जो हमारा मेंटोरशिप प्लान है। देखिए, मैं हाली ऑप्टिमाइजेशन का $150 चार्ज कर रही हूँ। मार्केट में जो एजेंसीज हैं जो बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विस दे रही हैं वो $300-400 चार्ज कर रही है। मैं क्योंकि एक अपनी अपीयरेंस अभी बिल्डअप कर रही हूँ और मुझे ये है कि इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत सारे लोग इवन खुश होकर के रेफर कर रहे होते हैं और ये चीज़ें, तो मुझे मेरे लिए ये इनफ है। $150 इफ आई एम चार्जिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन
तो उसमें भी मैंने आगे ऑप्शन रख दी हुई है कि मैं उससे कम पैकेज में $100 के अंदर मैं ऑडिट दे रही हूँ। ऑडिट के अंदर मैं एक 1 आवर लॉन्ग 1-to-1 सेशन रखती हूँ क्लाइंट के साथ, उसमें सिर्फ मैं उनको ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से गाइड कर देती हूँ। लेकिन मेंटोरशिप मैंने बेसिकली अपनी ऑडियंस को देखते हुए डिफरेंट चीज़ों में उसको स्प्लिट कर दिया कि आपकी बजट अफोर्डेबिलिटी भी आ जाए उसके अंदर, और जो चीज़ आप चाह रहे हैं स्पेसिफिकली आप उसको गेन कर लें। इवन आपके सिंपल कोई क्वेश्चंस हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके लिए माय डीएम्स आर ऑलवेज ओपन, आप वैसे ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन आप छोटी मोटी कोई फॉर एग्जांपल इफ यू ओनली वांट टू गेट माय प्रॉम्प्ट्स जो कि मैं प्रपोजल्स के लिए यूज़ करें, कुछ भी, आप सिंपल एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। $25 में आई एम जस्ट चार्जिंग दैट। सो ये है कि बेसिकली उसकी तो कोई भी रीच आउट करेगा तो मैं डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, नॉट ओनली मी, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में। डिपेंड्स अपॉन कि मैं कहना चाह रही हूँ कि आप पहले एक्सपर्ट एडवाइसेस ले लें फिर आप प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। अब यहाँ पे ये बात चल रही है तो आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में भी कुछ बताएं ना कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट के जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। ठीक है, एक्चुअली अभी क्योंकि हम क्रैश प्रोफाइल्स की बात कर रहे थे कि तकरीबन मैंने आपको बोला 3 मंथ्स लगते हैं। अब मेरे पास जब लोग आ रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि 3 मंथ्स का, मैं ये कह रही हूँ कि 3 मंथ में कुछ नहीं होना, उसके बाद ही कुछ होगा। तो उस हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो बिल्कुल रिसेंट तकरीबन 3-4 मंथ्स पहले एक प्रोफाइल मैंने स्क्रैच स्टार्ट की थी, और उसके फर्स्ट मंथ में हमें कोई भी अचीवमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। हम सिर्फ उसको ग्रोथ की तरफ लगे हुए थे। इन द वेरी सेकेंड मंथ हमें 3 प्रोजेक्ट्स उस पर क्लोज हो गए थे, एंड दैट वाज दैट द निश ऑफ दैट प्रोफाइल इज़ फॉर AI इंजीनियर्स। सो उसमें सेकेंड मंथ मैंने एक प्रोजेक्ट क्लोज किया था जिसकी तकरीबन $60,000 प्लस, यानी $60,000 प्लस की उसकी वर्थ थी, जो कि 1.5 साल का प्रोजेक्ट हमें क्लाइंट का मिल गया था ऑन द सेकेंड मंथ प्रोफाइल। इंटरेस्टिंग। जैसे आपने अभी AI की बात की, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस चीज़ को AI इफेक्ट करेगी आने वाले टाइम में, या अभी के लिए AI आपके काम को इफेक्ट कर रही है? देखें, AI इफेक्ट सेल्स साइड पे AI जाती है। देखें, आप जिस तरह बहुत सारे लोग, आप सिंपल, मैं भी AI की हेल्प लेती हूँ, हर बंदे को लेनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि AI काम कैसे कर रहा है। कोई भी चीज़ आपकी वो रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन आपकी हर्डल ज़रूर क्रिएट कर सकता है। एक बंदा एक जॉब उठा रहा है और लिख रहा है कि ChatGPT को या क्लॉड को, जो भी आप मीडियम अपना यूज़ कर रहे हैं, कि जी इसका प्रपोजल लिख दो, तो बहुत जेनेरिक प्रपोजल देगा। क्लाइंट्स रोज़ के इतने प्रपोजल्स देखते हैं, उनको देखते ही पता लग जाता है कि ये क्या है। कंपैरेटिवली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, आप समझें कि AI काम कैसे करता है, उसको हमने कमांड कैसे देनी है, और अपने हिसाब से, यानी थॉट्स आपकी हों लेकिन आप पॉलिश उससे करवा रहे हैं, तो उस तरीके से आप उससे काम करवाएं तो कोई हर्डल नहीं होती। बेसिकली हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन हुई है ना, मुझे लगता है कि इसके अराउंड है कि आप किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ में डायरेक्टली इन ना हो जाए, उस चीज़ को पहले सोचें समझें, फिर उसके बाद उसकी तरफ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना, उसमें आपकी पैसे भी वेस्ट होने हैं, आपका टाइम भी वेस्ट होना है, और एट द वेरी एंड ऑफ द डे आप डिसहार्ट होंगे। ये ह्यूमन नेचर है। आप देखेंगे कि मैंने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल लगा दिया और मुझे उल्टा लॉस ही होता जा रहा है, तो आप टाइम भी ज़ाया हो रहा है, पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, और रिजल्ट्स कोई आ नहीं रहे। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, बट इन द लास्ट इफ यू वांट टू गिव एनी एडवाइस टू माय न्यू ऑडियंस, तो वो क्या होगी? मैं एडवाइस तो यही करना चाहूँगी कि अगर आप बिगिनर्स हैं अपने करियर के अंदर, तो उस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें कि आपसे पीछे जो इतने एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको कहीं उस लाइन के अंदर एंटर नहीं होने देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, समझें, गिव योर सेल्फ योर टाइम। आप एक दफ़ा में आते ही मिलियनेयर नहीं बन सकते, और ऐसा नहीं है कि आपको मिलियनेयर बनने में बहुत साल लग जाएंगे। दोनों चीज़ें गलत हैं। जस्ट एक पहला स्टेप उठाने की देर है, वो आप स्टेप लें और आपको खुद ही इंशाल्लाह रास्ते निकल जाते हैं और आपकी चीज़ें आसान होती जाती हैं। सो आई वुड स्पेशली गिव दिस मैसेज टू द बिगिनर्स, क्योंकि मैं ज़्यादा गाइड उनको कर रही होती हूँ। मैं देखती हूँ कि जो बंदा एक जगह पे पहुँच गया ना, उसकी फ्रस्ट्रेशन और तरह की है कि अब मैंने आगे कैसे ग्रो करना है। लेकिन जो शुरू करने लगा ना, वो एक दफ़ा इतनी और दुनिया हो गई है और इतनी लोग सक्सेस स्टोरीज देख के उल्टा डीमोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा लास्ट पे ये सवाल है कि लोग सोशल प्रोफाइल देख के एकदम इंस्पायर्ड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं किसी से भी, तो आपको क्या लगता है कि हाउ शुड वी चूज आवर मेंटोर्स? देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल लिंक्डइन की प्रोफाइल की बात करते हैं हम, अब एक बंदा है, उसके लाइक मे बी 50-60 के फॉलोअर्स हैं, मे बी इससे भी ज़्यादा हैं, ठीक है, आप बिल्कुल न्यू अभी स्टेप कर रहे हो लिंक्डइन के ऊपर। मेरी एडवाइस ही ये है कि देखें, आप पहले तो जज करें, जिस तरह हमने पहले इस बारे में बात की कि वो बंदा ऑथेंटिकली अपनी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या वो इधर उधर की स्टोरीज कर रहे हैं। पहले तो आप अपनी
अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, ऐसे लोगों को वाइप आउट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप उन पे स्टक रहें जो वाकई अपनी चीज के बारे में स्टक हैं। अब उसके अंदर से जो आपको टॉप बंदे लग रहे हैं, जो लग रहा है कि ये भाई बहुत सक्सेसफुल हो गया, उससे उसकी चीज़ों से सीखें। ज़रूरी नहीं है आप उसके पास इनबॉक्स में जाएं, उससे बोलें कि भाई मुझे प्लीज़ सिखा दो या कर लो। आप उसकी पोस्टिंग पढ़ें, देखें वो क्या कह रहा है। हर बंदा अपनी स्टोरी एक्सप्रेस कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वो अपनी जर्नी बता रहा होता है, अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हुए भी कोई ना कोई टिप एंड ट्रिक दे देता है। बिल्कुल उससे अंडरस्टैंड करें, उससे सीखें और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, बजाय कि आप